गीतांजलि, उसकी और मेरी शादी, उसका और मेरा रिश्ता मेरे लिए सिर्फ मजबूरी है अबीरा, और कुछ नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। अब तुम सोच रही होगी कि अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो फिर मैंने शादी क्यों की। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं जानना है। सर, ये आपका और आपकी वाइफ का प्राइवेट मैटर है। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं आपके हनीमून को आपके लिए परफेक्ट बना सकूं। इससे ज्यादा प्लीज मुझे और इंपॉर्टेंस मत दीजिए। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस ना दूं, मैं बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? बताऊं? सर प्लीज स्टॉप, ये गलत है। तो मेरे गलत लग क्यों नहीं रहा? वो आप जानिए, अपनी वाइफ से पूछिए, दुनिया से पूछिए, ये सबको गलत ही लगेगा। बाहर में जाए सब लोग। मेरी बात सुनो अबीरा। आई एम टॉकिंग टू यू, डैम इट। आपको मुझे जस्टिफिकेशन देनी ही क्यों है सर? आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताना ही क्यों है? मैं आपकी कोई नहीं लगती। शट अप। नो, यू शट अप। सॉरी मैम, मैं अभी आपका सामान लेके आ रही हूँ। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। अबीरा, मैं गीतांजलि से शादी करना नहीं चाहता था। मैं तो तुमसे एक और मौका मांगने, तुम्हें अपने दिल की बात कहने, तुम्हारी और अंशुमन की शादी रुकवाने कोर्ट भी आया था। फिर मैंने तुम्हें और उससे साथ देखा, मुझे लगा तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला गया। पर बदकिस्मती ने तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि मुझे अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ा। नहीं चाहते हुए भी गीतांजलि से शादी करनी पड़ी, और बस उसी टाइम तो मंदिर में आ गई। गलतफहमियां, कंफ्यूजन, हालात हमारे बीच आकर खड़े हो गए अबीरा, और हम कुछ नहीं कर पाए। अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब कुछ भी डिस्कस करने के लिए बहुत देर हो गई है। मेरी मजबूरी समझ रही हो ना? मैं गीतांजलि से शादी कभी नहीं करना चाहता था। मैंने बस हमेशा तुम गीतांजलि से शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी तुमने शादी की ना। अब यही हमारी रियलिटी है। इसे हमें फेस करना होगा, इसे हम भाग नहीं सकते। डू यू गेट इट? हाँ, मैं आपका सामान लेके आ रही हूँ सर। प्लीज मत जाओ। समझने की कोशिश करो, मुझे गीतांजलि से शादी करनी पड़ी क्योंकि जो हुआ क्यों हुआ, उसकी जगह और क्या हो सकता था, ये सब अब सोचकर क्या फायदा, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करना भी पॉइंटलेस है।